हाय फ्रेंड्स, रामबाबू शर्मा, वेलकम टू द शर्मा सेफ्टी सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, पीपीई। पीपीई ऑफ सेव कॉस्ट एंड राइट सिलेक्शन। पीपीई का चुनाव कैसे करेंगे और उसमें पैसे कैसे बचाएंगे, ये इसका इस्तेमाल बहुत सारा कंपनी में होता है और ऑलमोस्ट सब कंपनी की ज़रूरत होता है। एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है, एम्प्लॉय के ऊपर खर्चा करते हैं तो कंपनी के ऊपर बर्डन जाता है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और सही चुनाव कैसे करेंगे। तो ये 5 पॉइंट्स आपका है। पीपी किट जान लीजिए। नॉर्मली पीपी किट क्या होता है? पीपी मैंने क्या था? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, माना उस व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए आप देख रहे हैं पीपी किट। उस व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिए मैंडेटरी पीपी क्या क्या है। तो कोई भी एम्प्लॉय को आप देते हैं तो उसमें मुख्यतः ये सब किट आता है। किट का नाम है जैसे गोगल्स चश्मा हो गया, हैंड ग्लव्स, बूट हो गया पैर में पहनने के लिए, हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए मास्क, नोज मास्क भी बोलते हैं, डस्ट मास्क भी बोलते हैं, सिंपल मास्क भी बोल सकते हैं, फ्लोरेसेंट जैकेट, ये हाई विजिबिलिटी जैकेट, और एयर प्लग भी आता है। अगर डस्ट नॉइज एरिया है तो एयर प्लग या एयर मफ का इस्तेमाल, ये मैंडेटरी पीपी है। इसके अलावा जॉब के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसको कॉस्ट को सेविंग करने के लिए आप इस पर देख सकते हैं 5 पॉइंट्स है। 5 पॉइंट्स में को फॉलो करते हैं तो कंपनी में बहुत सारा पैसे और एम्प्लॉय पे कंट्रोल हो जाएगा। आपको कोई ऑडिट में कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 5 पॉइंट्स क्या है? टेक फीडबैक एज यूज ऑफ इट इनटू जॉब। आप जॉब में उसका फीडबैक लीजिए। जॉब किस तरह का आपका है, किस तरह का आपका जॉब है, काम किस तरह का है, उसका एप्लीकेशन किट का कितना तरह का हो रहा है, किस तरह का इन्वायरमेंट में काम हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको जॉब को करना होगा। बार बार जॉब, जैसे हार्ड जॉब, मैकेनिकल जॉब हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा रगड़ वाला काम, धूल डस्ट वाला काम, तो जिस किट का ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है उस किट का क्वांटिटी को ज़्यादा कर दीजिए, बाकी को कम कर सकते हैं। तो ये फीडबैक लेने का, आपका जो जॉब में फीडबैक लेने का ज़रूरी है, उसका एप्लीकेशन कैसे का। सेकेंड, सेलेक्ट कैटेगरी एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। आप उसका एम्प्लॉय के हिसाब से सिलेक्शन करिए, क्योंकि सुपरवाइजर का अलग होता है, वर्कर का अलग होता है, मैनेजर का अलग होता है, सबका किट का रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन अलग अलग होता है लेवल के हिसाब से। उसके हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करिए और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान भी होना चाहिए। मंथ में 1 बार करिए, 2 बार करिए। आपके जॉब के हिसाब से देख लीजिए कितना बार करना आपके लिए बेटर है, कितना एप्लीकेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ जॉब जितना बार हो रहा है एम्प्लॉय के हिसाब से, और किस लेवल किस तरह का जॉब हो रहा है उस हिसाब से आप उसको कैटेगरी करिए और उस तरह का किट का भी प्रोविज़न करिए, किस तरह का लेवल का किट रखना है। एक ही तरह किट रखने से एक ही तरह का प्रॉब्लम आएगा, सही से काम नहीं हो पाएगा। तो अलग अलग तरफ का लेवल का किट भी होना चाहिए। जो आपका साइड में देखते हैं जो पीपी किट है उसके हिसाब से आप चुनाव करिए। थर्ड, ISI, टेक ISI EN स्टैंडर्ड क्वालिटी। आपका IS और ESN स्टैंडर्ड क्वालिटी भी होना चाहिए। नहीं होगा, नॉन स्टैंडर्ड आप लीजिएगा तो लाइफ नहीं रहेगा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा, मिस यूज होगा। आप उसको कुछ एम्प्लॉय को कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि सही आप स्टैंडर्ड दे नहीं रहे हैं। फोर्थ, टेक कोटेशन फ्रॉम मैनी वेंडर। बहुत सारा वेंडर से आप उसका कोटेशन मंगवाते हैं, रेट कोटेशन मंगवाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसका क्या रेट है, तो उसके हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप डील करके पैसे को बचा सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं। 5th नंबर है, लास्ट नंबर, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन हाउ टू यूज एंड मिस यूज इट, अप्लाई कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जिस किट के बारे में यूज करने के लिए दे रहे हैं उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग, उस लेवल का ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ताकि उसके बारे में कोई भी किट नया आता है या नया एम्प्लॉय है तो उसको जानकारी होना चाहिए कैसे इस्तेमाल यूज करना है, और उसको मिसयूज करने पे मिसयूज कहाँ कर सकता है तो उसके बारे में कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जानकारी देने का, अगर करता है तो उसको वार्निंग देने का। और आपके यहाँ सिस्टम होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर गलती हम करते हैं तो मेरे को पेनल्टी के रूप में ये सस्पेंशन वार्निंग लेटर इशू हो सकता है, तो ये उसके बारे में पता होना चाहिए। तो 5 चीज़, ये बहुत मैंडेटरी चीज़ था दोस्तों, और इसके बारे में ये हर एक कंपनी में इस्तेमाल होता है, और इस पर फोकस करने से कंपनी का मनी और राइट सिलेक्शन करने से पीपी के बारे में कोई भी कंपनी किसी लेवल का हो, प्लांट के अंदर, प्लांट के बाहर, माइंस हो, कोई भी चीज़ काम कर सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और चैनल पर पहली बार आए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे और लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए, बहुत सारा लोग को जानकारी हो। थैंक यू वेरी मच।